यानी गुजरे हुए लोगों के अहवाल में अक्लमंदों के लिए दर्स इबरत है। यानी जो लोग गुजर चुके हैं, जिन लोगों के अजीमुशान कारनामे हम सब की निगाहों के सामने हैं, अगर हम उन चीज़ों को बगौर देखें, उसको समझें, गौर व फिक्र करें, तो हर एक काम हमारे लिए दर्स इबरत है। अब देखिए आप, सहाबाए किराम ने मक्का को छोड़ा, क्यों छोड़ा है? सहाबाए किराम ने अपनी औलादों को छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? सहाबाए किराम ने अपनी दौलत को छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? वतन अजीज मक्का जहां रहते थे, वहां से आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके वहां से मदीना आ गए। क्यों आए मदीना? आपको कहना होगा कि मेरे आका के साथ आए, मक्का छोड़ा, औलादों को छोड़ा, घर बार छोड़ा, ये सब कुछ किया अपने ईमान के खातिर, ये सब कुछ किया अपने इस्लाम के खातिर, सब कुछ छोड़ दिया, दामने इस्लाम को नहीं छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, अपने महबूब के दामन को नहीं छोड़ा। आज कुछ लोग एतराज करते हैं, इमाम हुसैन को करबला नहीं जाना चाहिए था। इमाम हुसैन करबला गए क्यों थे? कुछ लोग कहते हैं इमाम हुसैन लड़ने के लिए गए थे, इमाम हुसैन जंग करने गए थे, इमाम हुसैन ये जंग इख्तिदार के खातिर करने गए थे, ये जंग बादशाहत की खातिर करने गए थे। खुदा की कसम, जब आप उलमा से पूछेंगे, इनकी बारगाह में आएंगे, आपको जवाब मिलेगा इमाम हुसैन करबला में गए थे, सल्तनत के खातिर नहीं गए थे, बादशाहत की खातिर नहीं गए थे, इख्तिदार के लिए नहीं गए थे। इमाम हुसैन के निगाहों के सामने ईमान का मसला था, ईमान का मसला। हुजूर इमाम हुसैन के सामने शरीयत का मसला था, इमाम हुसैन के सामने कुरान की तालीम का मसला था। अगर इमाम हुसैन सिर्फ इतना सा काम कर लेते, अपने हाथ को यजीद के नापाक हाथ पे दे देते, यानी यजीद की बैअत कर लेते, तो मदीना से कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ दे देते, तो आप मदीना ही में रहते, अपने नाना जान के रोजा के पास ही रहते। अली असगर को लुटाना नहीं पड़ता, अली अकबर की कुर्बानी देनी नहीं पड़ती, कासिम व अब्बास की कुर्बानी देनी नहीं पड़ती। लेकिन खुदा की कसम, इमाम हुसैन ने अपने अमल से यह साबित कर दिया कि हुसैन सब कुछ लुटा सकता है, सब कुछ कुर्बान कर सकता है, लेकिन ईमान और इस्लाम में कोई आँच आ जाए, शरीयत में कोई बिगाड़ पैदा हो जाए, हुसैन ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और हुआ यही, करबला में आका हुसैन गए, एक एक करके अपने 72 जानसारों को कुर्बान कर दिया, और कुर्बान करके हमें एक दर्स दिया। आज हम चंद घंटे नहीं निकाल सकते हैं, आज हम मोबाइल में लगे रहते हैं, आज हम गेम्स में लगे रहते हैं, आज हम यूट्यूब में लगे रहते हैं, आज हम व्हाट्सएप फेसबुक में लगे रहते हैं, आज जलसा सजा लेते हैं। हमारा ये दावा होता है हम हुसैनी हैं, आका हुसैन के मानने वाले हैं, आका हुसैन के चाहने वाले हैं, खोखले नारा लगाते हैं, आका हुसैन के नाम पर जान कुर्बान कर देंगे, आका हुसैन के नाम पर औलाद कुर्बान कर देंगे, आका हुसैन के नाम पर घर बार छोड़ देंगे, आका हुसैन के नाम पर अपनी जान का एक एक खून, अपनी जान का एक एक खून का कतरा लुटा देंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, ये नारे हमारे खोखले हैं, जो इंसान चंद घंटा जलसा में नहीं दे सकता, चंद बातें आका हुसैन की नहीं सुन सकता, वो क्या ना अपनी जान को लुटाएगा, वो क्या अपनी औलाद को लुटाएगा, वो क्या अपने खानदान वालों को लुटाएगा। खुदा की कसम, ये सारी कायनात में सिर्फ मेरे
नबी के नवासे का जिगर था, उनका कलीजा था, या उनकी हिम्मत थी कि अपने 72 जानिसारों को कुर्बान कर दिया और कयामत तक के लिए इस्लाम का झंडा हमेशा के लिए बुलंदो बाला कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब, नारे तकबीर, जिक्र हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान। ये हमारे दावे खोखले हैं, हम किसी काम के नहीं है, हिजड़े हो गए, हिजड़े नाम मर्द हो गए, हम सिर्फ काम के जवान रह गए, काम के नाम के सिर्फ मुसलमान रह गए, नाम के जवान रह गए, हमारे अंदर कुछ है नहीं। हजरत मोहतरम ईमान के खातिर गए। आज पता ईमान किस चीज का नाम है, किस चीज का नाम ईमान है। आज तरह तरह के लोग बातें करते हैं कि ईमान नमाज पढ़ लेने का नाम ईमान है, रोजा रख लेने का नाम ईमान है, कुरान को पढ़ लेने का नाम ईमान है, हज कर लेने का नाम ईमान है। इन उलमाए किराम से पूछें, ईमान इस चीज का नाम नहीं है। अगर नमाज पढ़ लेने का नाम ईमान होता तो बड़े बड़े नमाजी जो हर वक्त मस्जिद में पड़े रहते हैं वो कभी बेईमान नहीं होता। अगर हज करने का नाम ईमान होता तो बड़े बड़े हाजी जो एक नहीं कई हज किए हैं वो कभी बेईमान नहीं होता। अगर सदका खैरात करने का नाम ईमान होता तो बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो तने तनहा कई मस्जिदें बनाए हैं, कई मदारिस को चलाते हैं, लेकिन उनके पास ईमान नहीं है। पता चला ईमान नमाज का नाम नहीं है, रोजे का नाम ईमान नहीं है। मैं और आगे बढ़ के कहूँ, अगर ईमान का नाम नमाज होता तो मेरे नबी की बारगाह है, आकाए करीम की बारगाह है, हजरत उमर फारूक आजम तशरीफ लेके आते हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने अपने महबूब के चेहरा को देखा, रुखे अनवर को देखा। हजरत उमर फारूक आजम पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, इस सारी कायनात में सबसे ज्यादा सबसे महबूब अगर कोई शय मेरे नजदीक है तो वो आप हैं, यानी सबसे ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान यानी मेरी जान यानी सबसे ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ, उसके बाद ऐसा नहीं है, उससे ज्यादा मैं अपनी जान से प्यार करता हूँ। इतना सुनना था, मेरे आका ने फरमाया, उमर अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है, अपने ईमान की खबर लो। इतना कहना था, तेवर बदला। हजरत फारूक आजम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब सारी कायनात से ज्यादा, यहाँ तक कि अपनी जान से ज्यादा अगर मैं प्यार करता हूँ तो आपसे प्यार करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ। एक बात यहाँ सुनिए, हजरत फारूक आजम ने ये कहा, सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ, मगर अपनी जान यानी अपनी जान से आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका को कह देना चाहिए था, कोई बात नहीं, तू मुसलमान है, तेरा ईमान मुकम्मल हो चुका है, तू कामिल मोमिन बन चुका है। क्या हजरत उमर फारूक आजम के पास सजदों की कमी थी? क्या उनके पास तिलावत की कमी थी? क्या वो आमाल सालेहा नहीं करते थे? वो तो सहाबी थे, सहाबी। हर सहाबी जन्नती होता है, लेकिन खुदा की कसम मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ उमर, अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है, यानी तू कामिल मोमिन नहीं हुआ है। अब यहीं से नतीजा अखद कीजिए आप कि पता चला कि ईमान इस चीज का नाम नहीं है कि कोई रात दिन भर नमाज पढ़े, रात दिन भर कुरान की तिलावत करे, वो कई हज करे, सदका खैरात ज़कात में डूबे रहे। नमाज इस चीज का नाम नहीं है। फिर आपका सवाल होगा, मुफ्ती साहब ईमान कहते किसे है? फिर आपका सवाल होगा कि ईमान की डिफिनेशन क्या है, ईमान की तारीफ क्या है? मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा, उलमा की बात नहीं बताऊंगा,
मेरे नबी की हदीस सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं ला ईमाना लिमन ला मोहब्बत अला। मेरे आका फरमाते हैं कि उस शख्स के लिए कोई ईमान नहीं है जिसके दिल में मेरा प्यार नहीं है, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं है। आप यहीं से रुक के आपको ये कहना पड़ेगा कि नमाज का नाम ईमान नहीं है, मोहब्बत रसूल का नाम ईमान है। रोजे का नाम ईमान नहीं है, मोहब्बत रसूल का नाम ईमान है। हज का नाम ईमान नहीं है, आका को जानने का नाम, आका को पहचानने का नाम ईमान है। यही मेरे आका आला हजरत अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सरजमीन पोखरिया। वाह वाह। कहते हैं कि ईमान हम लोगों पर एतराज होता है, हजरात उसको पता ही नहीं ईमान किस चीज का नाम है। हुजूर से मोहब्बत का नाम ईमान है, हुजूर के घर वालों से प्यार का नाम ईमान है। और यही आकर ईमान मुकम्मल होता है, जो अमल करते हैं वो कबूल होता है। फिर आप सवाल करेंगे हम नबी से प्यार करेंगे हमें क्या मिलेगा, आका हुसैन से प्यार करेंगे हमें क्या मिलेगा। हुसैन का जलसा सजाने वालों, हुसैन का जिक्र करने वालों, हुसैन की महफिल से भागने वालों, और क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा जो यहाँ बैठे हो मेरे भाई, आपको क्या मिलेगा। सुनिए मेरे नबी क्या फरमाते हैं, मेरे आका क्या फरमाते हैं। हम उनका जिक्र करने आए हैं जिसको जालिमों ने करबला में शहीद किया है। उस हुसैन का जिक्र करने आए हैं, किसको शहीद किया है। मेरे आका जिसके लबों पर अपना मुबारक लब रख कर चूम लेते थे, उस हुसैन को शहीद किया। हदीस पाक में आया हजरत मोहतरम में किसको हदीस सुनाऊं, हमारे उलमा को सब पता है, आप लोग तो कोई है नहीं सुनने के लिए, किसको सुनाऊं। मरहूम शायद यूसुफ ने एक शेर कहा है, मरहूम शायद हमारे उलमा को पता है कि नहीं, मरहूम शायद यूसुफ ने एक शेर कहा, उन्होंने कहा है कि जालिमों ने के डाला। ए भाई साहब, ए भाई साहब, कौन माइक वाला भाई साहब, अच्छा बज रहा है, कौन है मेरे भाई, ओ आप हैं ठीक है, चाय शाय पिलाओ, चाय भाई साहब को चाय पिलाओ यार वाह वाह वाह, आप लोग खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं भाई साहब, कैसे काम होगा भाई साहब। थोड़ी सी आवाज़ अच्छा बजा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। आप लोग सुनना चाहते हैं या घर जाना चाहते हैं, आप लोग भी चले जाइए, कोई शिकायत नहीं है, सब तो उठ के चला गया है। अब आप देखिए इन लोगों से ज्यादा औरतें बैठी है कि नहीं, इन लोगों से ज्यादा औरतें बैठी है। शायर क्या कह रहा हूँ, सुभान अल्लाह, प्यार से बोले ना सुभान अल्लाह। शायर कहता है जालिमों ने के डाला खून उस नवासेगा, जालिमों ने के डाला, जालिमों ने के डाला, खून उस नवासेगा, मुस्तफा लगाते थे जिनको अपने सीने से, मुस्तफा लगाते थे जिनको अपने सीने से। आज हम उसी हुसैन का जिक्र करने आए
अब आप एक सवाल आपके जहन में आएगा, अगर आप घर में कहीं बैठे रहते तो मोबाइल देखते रहते है कि नहीं है, मोबाइल में डांस देखते रहते, गाना सुनते रहते, हो सकता है आपको दुनियावी एतबार से कोई फायदा मिल जाता, कोई टिकटॉक बनाता है, कोई कुछ छोड़ता है, कोई कुछ छोड़ता है, उसको पैसा मिलता है। आप यहाँ आए, आपको क्या मिलेगा? सवाल बनता है ना। कल अगर आपको कोई पूछे जिक्र हुसैन करने गए थे क्यों, क्या जवाब होगा? कोई जवाब होगा चाहिए ना। तो सुनिए हदीस पाक मेरे आका क्या फरमाते हैं। पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, सब पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सब पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हदीस पाक सुने अन अली अन अबीहि अन जद्दिहि अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अखज़ बियदि हसन व हुसैन फक़ाल मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व अबाहुमा व काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। ओ मेरे भाइयों सुनो, जलसा में आने वाले सुनो, मेरे आका क्या फरमाते हैं। आका हुसैन के गुलामों सुनो, आप यहाँ आए हैं बेकार नहीं आए हैं, आपका यहाँ आना फालतू नहीं है, आपका यहाँ आना बर्बाद नहीं है। और मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका इमाम हुसैन के साहबजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा इमाम हुसैन से सुना है। मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं मैंने अपने बाबा अली शेर खुदा से सुना है। हजरत शेर अली खुदा फरमाते हैं। और मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका हजरत अली फरमाते हैं मैं आकाए करीम की बारगाह में था, मेरे नबी की बारगाह सजे थे, बड़े बड़े सहाबाए किराम थे, मेरे आका की बारगाह है। एक तरफ से हजरत हुसैन आ गए, एक तरफ से आका हसन आ गए। मेरे नबी ने दोनों को अपने बाजू में लिया, दोनों को मेरे आका ने पकड़ा। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं और मेरे गुलामों सुनो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया ओ मेरे चाहने वाले सुनो सुनो, ये मेरा बेटा हुसैन है, ये मेरा बेटा हसन है, इधर मैं हो। मेरे आका फरमाते हैं फ़क़ाला मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत किया, वो अहब्बा हाज़ैने, जिसने इन दोनों से प्यार किया, इन दोनों से मोहब्बत किया, जिसने इन दोनों का चर्चा किया, यानी हसन और हुसैन का चर्चा किया, हसन और हुसैन का नाम लिया, हसन और हुसैन की बातें किया। फिर मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं जिसने अली का जिक्र किया, जिसने मेरी बेटी फातिमा का जिक्र किया, मेरे आका फरमाते हैं कल जब क़यामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक इंसान हैरान और परेशान होगा, कोई किसी का शरीक न होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटी माँ से भाग रही होगी, भाई भाई से भाग रहा होगा। और दुनिया वालों सुनो, ये दुनिया है दुनिया, यहाँ बाप बेटे का साथ देता है, बेटी माँ की साथ देती है, माँ बेटी की साथ देती है, लेकिन क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह का कुरान कहता है कोई किसी का शरीक ना होगा, सब एक दूसरे से भाग रहा होगा। उस आलम में क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं जिसने हुसैन की महफिल सजाया, हुसैन का जलसा सजाया, हुसैन की बातें किया, हुसैन का जिक्र किया, कल जब क़यामत का दिन आएगा, मेरे आका फरमाते हैं हुसैन से प्यार करने वाला जन्नत में वहां रहेगा जहां अल्लाह मुझे जन्नत में ठिकाना अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहिब शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।
घर जाना है? हाँ? नहीं, क्यों नहीं जाइएगा? आधे लोग चले गए, आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ? आए सुभान अल्लाह। बोले हम लोग घर जाने वाले नहीं है, बोले ना। वाह वाह वाह। अब देखिए हुजूर अल्लामा साहब, इधर इनका चेहरा देखिए, इधर हजरत का चेहरा देखिए, इधर हजरत का चेहरा देखिए, जन्नती लोग इधर और हमारा नौजवान वहीं करके बैठा है। क्या मतलब इसका? फिर यहीं से जब मेरा मूड खराब होता है मेरी तकदीर चेंज हो जाती है। हाँ सही बात है भाई। आप इधर देखो, आप क्या करने आए हैं? क्या सही बात है? आप क्या करने आए हैं? आप ये मत समझो आलिम हमको नहीं देख रहे हैं, मेरा बाप नहीं देख रहा है, मेरी माँ नहीं देख रही है, मेरा भाई नहीं देख रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिस नबी के नवासे की महफिल में आए हो वो नबी मदीना से हमें देख रहे हैं। वो देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, वो आका सुन रहे हैं। अगर बैठना है खुलूस नियत के साथ बज़्म में बैठो, यहाँ हुल्लड़बाजी मत करो, यहाँ लड़की बाजी मत करो। खुदा की कसम ये महफिल उसलिए नहीं है। हमने ये भी देखा है जो इस महफिल को उजाड़ता है अल्लाह उसकी जिंदगी उजाड़ देता है, अल्लाह उसके खानदान वालों को उजाड़ देता है। ये हुसैन की महफिल है, हुसैन की। यजीद हुकूमत पे था, खिलाफत की कुर्सी में बैठा था, बादशाहत थी उसके पास, लेकिन अल्लाह ने उसे ऐसा उजाड़ा, ऐसा उजाड़ा, ऐसा उजाड़ा कि आज तक यजीद का कोई नाम नहीं लेता। और हुसैन सिर्फ एक बेटा हुसैन का बीमार ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह ने ऐसा बसाया कि कायनात के जिस हिस्से में जाओ, कायनात के जिस खित्ते में जाओ, कायनात के जिस गली में जाओ, वहीं आपको हुसैनी भी मिलेगा और हुसैन का नारा भी लगेगा और हुसैन के घर वाले भी आपको उसी गली में मिलेंगे। इसलिए मेरे भाई जल्द से मत उजाड़ो। अगर नहीं आना था खुदा की कसम घर से आप नहीं आते, लेकिन यहाँ आए हैं। अल्लाह से डरो, हुजूर से डरो। अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त अज़ाब है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, खुदा की पकड़ बहुत सख्त है मेरे भाई, डरना चाहिए। खैर अब फिर मौजू बदल न जाए, कहीं से कहीं न चला जाऊं। मैं क्या कह रहा था आपको, जो उठ के चले गए, लेकिन हम लोग जाने वाले नहीं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? अब यही बोलेंगे कि हम लोग हुसैनी नारा लगाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? इंशाअल्लाह करेंगे ना। हाँ? और कैसा नारा लगाएंगे? कैसा नारा लगाएंगे हजरत? कैसा हम लोग नारा लगाएंगे? आप लोग साथ हैं? कैसा नारा लगाएंगे? सुभान अल्लाह, मेरे भाई भी आ गए। सुभान। अभी मेरे बाद इंशाअल्लाह हम बैठे रहेंगे, हजरत से कलाम पढ़वाएंगे। सुनेंगे आप लोग? अच्छा वो तो पढ़ेंगे, उनको देखकर एक शेर याद आ गया। मैं पढ़ दूं एक शेर? नहीं पढ़ो? पढ़ो। सुभान अल्लाह, आपने कहा है मैं पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। सुनिए शेर कि कांप जाएंगे ज़मीनों आसमां दश्तो जबल। सुभान अल्लाह, हम लोग यही करेंगे है कि नहीं? लेकिन उससे पहले फिर मैं एक हदीस सुना दूं आपको इसी बहाने। एक हदीस आप पढ़ें? पढ़ दे। सुभान अल्लाह, अच्छा तो लगेगा। हुसैन का दुनिया वालों की महफिल थोड़े। एक मर्तबा बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब शेर कांप जाएंगे ज़मीनों आसमां दश्तो जबल,
करार का नारा लगा कर देखिए। नारे तकबीर, नारे उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब, नारे हैदरी या हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हैदर करार का नारा लगा कर देखिए। और मेरे भाइयों सुनो, मैं आपको क्या कहने आया हो। मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फख्रे दो जहां जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, जिसने मुझसे प्यार किया, हसन और हुसैन से प्यार किया, अली और फातिमा से प्यार किया, कल जब क़यामत का दिन आएगा अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को जन्नत में मेरे साथ रखेगा। और मेरे भाइयों सुनो, हमारा आप जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, सबसे पहले इसी की खबर नहीं है। आप बोलेंगे नहीं हम ही लोग जाएंगे, कैसे? मेरे नबी ने फरमाया, एक दौर आएगा ईमान का बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा, इतना मुश्किल होगा जैसे कि आग को हाथ में रखना मुश्किल हो जाता है। मेरे आका की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं, एक ज़माना आएगा यअती अलन्नासे ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। मेरे आका फरमाते एक ज़माना आएगा, खुदा की कसम वो ज़माना यही है। समझे? आप देखा ना, आप खुद ही मुशाहदा करें। मेरे आका फरमाते सिर्फ इस्लाम का नाम बाकी रह जाएगा, इस्लाम का नाम बाकी रहेगा और कुरान की रस्म बाकी रहेगी। कुरान पढ़ने वाले लोग चले गए, कुरान पढ़ने वाले लोग चले गए, कुरान को उन्होंने पढ़ा जब जिंदा थे तो पढ़ा, शहीद हो गए, सर नेज़े पे आ गया तो भी कुरान पढ़ा। वो कुरान पढ़ने वाले थे। हम और आप गाना मोबाइल चलाने वाले, हम और आप मोबाइल चलाने वाले। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? यही वजह है हमारा बेटा जोकर पैदा हो रहा है, हमारा बेटा डांसर पैदा हो रहा है, हमारा बेटा लफवा पैदा हो रहा है, छुछुंदर पैदा हो रहा है, हुल्लड़बाज पैदा हो रहा है, शराबी पैदा हो रहा है, मेरा बेटा बदमाश गुंडा डकैत पैदा हो रहा है, मेरा बेटा डकैत बन रहा है। क्यों? मेरी बात का अगर बुरा ना लगे तो सुनना, दिल थाम कर। अगर बाप बेनमाजी हो, अगर बाप शराबी हो, अगर बाप हुल्लड़बाजी किया हो, अगर बाप ज़िना किया हो, तो उसका असर बेटे में आता है। वो औलाद वो काम करती है। लेकिन अगर बाप कुरान पढ़ने वाला हो, माँ कुरान पढ़ने वाली हो, आगे बढ़ के यूं कहो, अगर बाप अली हो, माँ फातिमा हो, तो बेटा वक्त का हुसैन पैदा होता है, हुसैन पैदा होता है। और आगे बढ़ो, अगर माँ खैर हो, माँ खैर हो, बाप साले हो, माँ खैर हो, बाप साले हो, तो बेटा गौस पैदा होता है, गौस। लेकिन अगर वही माँ उम्मुल खैर हो, आजकल की माओ की तरह नहीं, शौहर बाहर गया, घर में दूसरे मर्द की इंटरव्यू शुरू, आजकल की औरतों की तरह नहीं, शौहर बाहर कमाने गया, ये दूसरे की गाड़ी में बैठकर गैर महरम के कमर को पकड़कर मेला घूमने जा रही है। सही है कि नहीं? आज की औरतें
बेटा नेक होगा नहीं, खुदा की कसम नहीं। माँ खैर हो, बाप साले हो, बेटा गौस होता है। और अगर वही माँ उम्मुल खैर हो, बाप अबू साले हो, तो बेटा गौस नहीं वक्त का गौसे आजम पैदा हो। गौसे आजम पैदा होता है। कहाँ वैसी माँ है? गौसे आजम। दो चार बार इजाजत है गौसे आजम की बात, दो चार बार। अल्लाह अल्लाह, दो चार बात कर लूं। मेरी माँ, हम लोग कहाँ से सबक सीखेंगे? मेरे गौस अभी गौसे आजम नहीं बने, हमारे उलमा तशरीफ फरमाए, अभी गौसे आजम नहीं बने। गौस हैं, अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े वली, वली बनकर पैदा ही हुए, है कि नहीं? गौसे आजम उम्र कितनी है? 4 साल। कितनी है? 4 साल, 4 माह 4 दिन। कोई बड़ी उम्र तो नहीं है। 4 साल 4 माह 4 दिन उम्र है। ये बुजुर्गों का तरीका रहा, सूफियों का तरीका रहा। इस उम्र में वो तालीम आगाज करते थे, बिस्मिल्लाह खानी करते। 4 साल 4 माह 4 दिन की उम्र है। गए मकतब पढ़ने के लिए, गौसे आज़म उस्ताद के सामने बैठे, तअव्वुज़ तस्मीया औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े। गौसे आज़म पढ़ने के बाद खामोश नहीं हुए, पहला पारा ज़बानी सुना दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्र कितनी है? कोई बड़ी उम्र तो नहीं है। दूसरा पारा आया, ज़बानी सुना दिया। तीसरा आया, ज़बानी सुना दिया। चौथा आया, सुनाते 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 किसी किताब में आया 17 पारे तक, किसी ने कहा 18 तक गौसे आज़म ने ज़बानी सुना। मेरी माँ बहनें सुना, जरा सुन के जाएं। हमेशा मोबाइल में लगी रहेंगी, रात के 2 बज जाएंगे मोबाइल में लगी रहती है, और सुबह उठेगी 9 बजे। तो घर में झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? प्यार बढ़ेगा। शौहर को 9 बजे नाश्ता नहीं दोगे आप तो झगड़ा होना ही होना, तलाक होनी होनी। तलाक होगी, तलाक इसलिए होती है, सास ससुर से झगड़ा यूं नहीं होता है, समझे? सास सुबह उठती बेचारी बूढ़ी हो गई, आंगन में झाड़ू लगाती है, और बहू आके उठ रही है 9 बजे। रात को क्या कर रही थी? कहाँ गई थी? कुछ नहीं, बस। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? मेरी माँ गौसे आज़म क्या फरमाते हैं? उस्ताद जी ने सवाल किया, बेटा कहाँ पढ़ा, कहाँ याद किया? मेरे आका गौसे आज़म फरमाते हैं, उस्ताद जी किसी मदरसे में नहीं गया, कहीं नहीं गया, पहली बार आपके मकतब में आया हो, आपकी बारगाह में आया हो। उस्ताद जी कहते हैं, बेटा ये 18 पारा ज़बानी कहाँ याद किया है? और मेरे भाइयों सुनो, गौसे आज़म का जवाब सुनो। मेरे आका गौसे आज़म फरमाते हैं, उस्ताद जी असल में मसला ये है, बात ये है, मेरी माँ कुरान की हाफिज़ा है। मेरी माँ रोजाना सुबह सुबह उठती है, वज़ू करती है, मुसल्ला बिछाती है, नमाज अदा करती है, और नमाज अदा करने के बाद मेरी माँ कुरान खोल लेती थी, कुरान की तिलावत करती थी। मैं अपने माँ के शिकम मुबारक में था, मैं अपनी माँ के पेट में था, मैं शिकम मुबारक में था। मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, मैं सुन सुन के माँ के पेट में 18 पारे का हाफिज़े कुरान बन गया हो। आज है वैसी कोई माँ? बताइए। 18 पारे का हाफिज़े कुरान बन गया हो। खुदा की कसम कोई ऐसी माँ दिखा दो, कहीं कहीं सब औरत ऐसी नहीं है, याद रख, सब औरत ऐसी कोई औरत बड़ी नेक होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज कज़ा नहीं होती है, नमाज कज़ा नहीं होती है, सबकी इज्जत, नमाज कज़ा नहीं होती है। हज़रात, फिर ये औरत अगर वैसी हो, आज मेरी माँ बहनें ये सोचती है, मुझे करबला का जिक्र करना था लेकिन आप लोग घर चले गए, मेरी माँ बहनें बैठी है, इसलिए मैं इनसे 2 बात सुना देता हूँ इनको, ताकि ये अमल करें। मेरे भाई सुनो, मेरे आका क्या फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, जब मैं मेराज में गया, मेराज में, और जब मैं मेराज से वापस आया, सारी चीजों को देख कर आया। मेरे आका फरमाते हैं, मैंने जन्नत को देखा, मैंने
हौज़े कौसर को देखा, मैंने मीज़ान को देखा, पुलसिरात को देखा, वहीं पर अल्लाह तबारका व तआला के हुक्म से मैंने जहन्नम को देखा। फरिश्तों ने जहन्नम को दिखाया और जब मैंने जहन्नम को देखा फरराइतु अक्सर अहली नार अन्निसा। मेरे आका फरमाते जब मैंने जहन्नम को देखा तो जहन्नम में ज्यादातर मैंने अपनी उम्मत की औरतों को देखा। जहन्नम में ज्यादातर अल्लाह अकबर। मेरे भाई गौर करने का मकाम है। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, बस ये हुजूर की हदीस है, हम लोग नहीं कहते हैं, बस हम लोग किताब में पढ़ते हैं, आके सुना देते। मेरी माँ बहनें, आपसे हाथ जोड़कर मैं ये अरीज़ा पेश कर रहा हूँ, मेरे आका की हदीस सुनो कि दुनिया चंद दिन की जिंदगी है। यहाँ अपने हुस्न को दिखाकर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चंद दिन ही की बात है। यहाँ की जिंदगी फानी है, वहाँ के मुकाबले में यहाँ ये दुनिया एक सेकंड के बराबर की भी नहीं है। मेरी माँ बहना, मर के अल्लाह की बारगाह में जाना है, कब्र में जाना है। मेरे आका फरमाते फर्राइतु अक्सरा अहलिन नार अन्निसा। मेरे नबी ने फरमाया खुदा की कसम जर्रा बराबर डाउट नहीं, जो डाउट करे उसका ईमान खतरे में है, मुसलमान ही नहीं हो सकता। हजरत मोहतरम मेरे आका फरमाते मैंने जहन्नम को देखा और ज्यादातर जहन्नम में अपनी उम्मत की औरतों को देखा है, अपनी उम्मत की औरतों को। ये औरतें जहन्नम में क्यों जाएंगी? सुनिए, हुजूर की बारगाह है, हुजूर की बारगाह में सवाल हुआ, या रसूलल्लाह ये औरतें ज्यादातर जहन्नम में क्यों जाएंगी? मेरे नबी ने 2-3 बातें इरशाद फरमाई, उनमें से ये कि ये मेरे आका फरमाते हैं कि ये नाशुक्री बहुत करते हैं। सही बात है कि नहीं? ये नाशुक्री, तफसील का वक्त नहीं होता, नाशुक्री बहुत करती है, इसलिए जहन्नम में जाएगी। एक बात, और दूसरी बात मेरे आका फरमाते हैं दीन से बहुत दूर है, दीन से बहुत दूर है, बहुत कुछ करती है ना, जहन्नम में जाएगी, जहन्नम में। फिर एक सहाबी खड़े होते हैं, उठते हैं, या रसूलल्लाह करम फरमाइए, उम्मत आपकी है, उम्मत आपकी है, नाजुक है, मेरे आका कुछ ऐसा बता दीजिए कि ये वो काम करे तो सीधा जन्नत में दाखिल हो जाए, सीधा। हाय हाय, मेरे आका ने फरमाया हाँ है, मेरे नबी ने फरमाया हाँ है, बस ज्यादा नहीं, 2-3 काम करना है। क्या करना है? 2-3 काम करना। मेरे आका फरमाते जब ये 2-3 काम कर लेगी ना, आहा हा, अल्लाह का करम होगा, और ऐसा करम होगा, ऐसा करम होगा कि क़यामत के दिन जब जन्नत में जाएगी तो जन्नत का 8 दरवाज़ा इनके लिए खुला होगा, जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। सुभान। हाँ, कितने काम है? बस 2-3 काम है, ज्यादा काम नहीं है, समझे? बस 2-3 काम है, अगर ये करेगी कहाँ जाएगी? जन्नत में दाखिल हो जाएगी। वो काम क्या क्या है? वो काम क्या क्या है? मेरे नबी ने क्या फरमाया? इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा वो सुनाऊंगा। बस सिर्फ ये काम उनको करना चाहिए कि वक्त पर नमाज अदा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? वक्त पर क्या करनी चाहिए? नमाज। औरतें नमाज पढ़ेंगी और मर्द लोग नमाज कब से मिलेगा? हाँ, औरतें नमाज आप लोग को पढ़िएगा। कहाँ? नमाज माफ नहीं है। आका हुसैन करबला में गए, पानी बंद था, है ना? कुछ लोग तो अभी वाक़या पानी बंद था, खाना बंद था, लेकिन नमाज कज़ा है। नमाज हम लोग अल्लाह का करम है, सारी चीजें हैं, फिर भी नमाज छोड़ते हैं, है कि नहीं? हजरत मोहतरम सुनिए सुनिए, अब बात सुनिए तो करबला का जिक्र हो जाए। अभी तक बात मोहब्बत की चल रही थी। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया है लोगों मुझसे प्यार करो, मेरे घर वालों से प्यार करो, हसन और हुसैन
हुसैन से प्यार करो। दूसरी हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं अन इब्ने अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़्ज़ुकुम मिन नि'मिही व अहिब्बुनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बु अहला बैती लिहुब्बी औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। ओ मेरे भाइयों, मोबाइल चलाने वालों, हमेशा दुनिया की बातें करने वालों, हमेशा तिजारत की बातें करने वालों, हमेशा बैंक बैलेंस की बातें करने वालों, हमेशा दुनिया दुनिया करने वालों, हमेशा दुनिया की मोहब्बत में डूबे रहने वालों, मेरे आका फरमाते हैं हमेशा दुनिया दुनिया मत करो। मेरे आका फरमाते हैं अपने रब का जिक्र किया करो, अपने रब का नाम लिया करो, अपने रब से मोहब्बत किया करो, अपने रब से इश्क किया करो, अपने रब से प्यार किया करो, अपने रब से प्यार किया करो। जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुमको वजूद दिया है, जो तुम्हें जिंदा रख रहा है, उस रब से प्यार करो। मेरे आका की बारगाह है, सवाल हो रहा है या रसूल अल्लाह रब से क्यों प्यार करें? मेरे आका फरमाते हैं जो नेमत देता है उससे प्यार किया जाता है। ये सारी नेमत है तुम्हें अल्लाह दे रहा है, इसलिए अल्लाह से प्यार किया करो। अल्लाह से, आका फरमाते अल्लाह से प्यार किया करो। फिर दूसरी बात, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं अल्लाह के बाद मुझसे प्यार किया करो। किससे? और प्यार का मतलब यह नहीं है कि जलसा में आओ जलसा छोड़ के चले जाओ, ये मतलब नहीं है। मेरे आका फरमाते मुझसे प्यार। आका आपसे क्यों? मेरे आका फरमाते इसलिए कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ। सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह का महबूब हूँ। हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। सुभान, आप लोग नहीं समझे। अब तीसरे नंबर पे मेरे आका फरमाते हैं मुझसे प्यार किया करो, मैं अल्लाह का महबूब हूँ। फिर फरमाते हैं मेरे घर वालों से प्यार किया करो। किससे प्यार किया करो? मेरे घर वालों से प्यार किया करो। या रसूलल्लाह आपके घर वाले हमेशा घर वाले क्यों? वजह क्या है? मेरे आका क्या फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यदखुलु क़ल्बा रजुलिन ईमानुन। लोग कहते हैं कि आका हुसैन का जिक्र क्यों करते हैं? फिर कभी कभी मुझे हदीस सुना रहा हूँ लेकिन दिल में खटका हो रहा है कि आप समझ भी रहे हैं कि नहीं भी समझ रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा जो भी हो, आका हुसैन का जिक्र तो है, मेरी इस्लाह हो जा रही है अपने उलमा से, बस इतना मेरे लिए काफी है। जरा बोला सुभान अल्लाह। अभी इस हदीस को ही रखें तो करबला का जिक्र हो जाए। हाँ, करबला का जिक्र हो जाए। आज लोग कहते हैं इमाम हुसैन को जाना नहीं चाहिए था, है ना? यजीद की कोई गलती नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल बरअक्स यजीद के साथ साथ हजरत अमीरे माविया की भी मुखालिफत करते हैं, उनको भी माज़अल्लाह बुरा भला कहते हैं। हम अहले सुन्नत व जमाअत, हमारा अकीदा ये है कि यजीद चाहे जितना बड़ा लानती हो, लेकिन उनके वालिद मोहतरम जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है, जन्नती सहाबी है। और हर सहाबी एक बात सुने, अगर बाप हाजी हो और बेटा शराबी निकल जाए, बाप की क्या गलती बताइए? आगे सुनिए, आगे सुनिए। हमारे उलमा हैं, अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, क्या नाम है? किसी ने कहा 950 साल उम्र पाई, किसी ने कहा 1100 साल उम्र पाई, किसी ने कहा 1300 साल उम्र पाई। 1300 साल, अल्लाह अकबर, इतनी उम्र पाई। तूफान नूह आया, उनका एक बेटा डूब रहा था, 3 बेटा सवार हो गया कश्ती में, एक बेटा डूब रहा था तूफान नूह में। हजरत नूह कहते मौला मेरा बेटा डूब रहा है। क्या कह रहा है? मेरा अब बेटा, जाहिर सी बात है मोहब्बत तो हो, जैसा भी हो बेटा बेटा होता है। मौला मेरा बेटा, बार बार
है कि नहीं हुजूर? छठा सफा कोई हाफिज आया? बारवा पारा छठा सफा। मौला मेरा बेटा डूब रहा है, अल्लाह का जवाब आ रहा है, नूह वो तेरा बेटा नहीं है, वो तेरा बेटा क्या सरकार है? कुरान में आया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरा बेटा, तेरा घर वाला मौला खूनी बेटा, अपना बेटा, सगा बेटा, सब जानता बेटा, तू कह रहा कि तेरा बेटा नहीं है? अल्लाह फरमाता हाँ वो तेरा बेटा नूह तेरा बेटा नहीं है। मौला क्यों? अल्लाह फरमाता इसलिए कि उसने तेरे दामन को छोड़कर किसी और का दामन पकड़ लिया, उसके अमल तुम्हारे नहीं है, इसलिए तेरा बेटा नहीं है। अब अगर कोई बेटा की वजह से बाप को बुरा भला कहे, मैं उनसे कहूंगा पढ़ कुरान, आपको फिर नूह के दामन में भी उंगली उठाना पड़ेगा, और जो नबी के दामन में उंगली का इशारा करे फिर उसको अपने ईमान की खबर लेनी पड़ेगी। दलील वो सब है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। आगे सुने, बीमार हो गया हजरत अमीर मामून, क्या हो गया? बीमार हो गए। यजीद आया, यजीद को बुलाया गया, कहा यजीद ने कहा हुजूर आप अब्बा हुजूर आप तो बीमार पड़ गए, अब आपके बाद खलीफा कौन बनेगा? हजरत अमीर माविया कहते हैं फ़क़ाल लहू या यजीद अंतल खलीफा मिन बअदी, मेरे बाद खलीफा तू ही बनेगा। बन गए। हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया। बनने के बाद क्योंकि वो पहले से शराबी था, बदमाश था, हलाल को हराम, हराम को हलाल कहता था, वगैरह वगैरह। फिर इसने तजदीद बैयत करवाई लोगों से। आका हुसैन की बारगाह में भी ये बात आई। आका हुसैन ने कहा मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं ऐसा काम, इधर सुनो, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। बस ये दो तीन बातें सुनो, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते आका हुसैन? आका हुसैन कहते हैं कि मैं नबी का नवासा हूँ। रात के अंधेरे में ये बात हो रही थी गवर्नर हाउस में वलीद बिन उतबा के पास, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं दिन के उजाले में काम करूंगा, जो करूंगा रात की तन्हाई में क्यों करूंगा? अच्छा ठीक है आका हुसैन आप कल सोच के आए, तशरीफ लाए, क्योंकि वलीद बिन उतबा अगर के उन्हीं के खानदान में से था, लेकिन ये अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी था, नबी के घर वालों का प्यार इनके दिल में थी। ये हजरत इमाम हुसैन वापस चले गए, लेकिन जमीन मदीना, मदीना की जमीन इन पर तंग होने लगी। ये यजीदियों की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से, और वलीद बिन उतबा पर दबाव था। ये बार बार उनको कहने लगा आका हुसैन को आप कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, नहीं तो हमको जेल में जाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। आका हुसैन ने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि वो शराबी है, जुआरी है, फासिक है, फाजिर है, बहुत बुराई का काम करता है, मैं उसको अपना अमीर नहीं मान सकता। आका हुसैन जब ये कह के वापस आए, अब रात में तन्हाई का आलम है। इसी तरह जैसे आज हम लोग बैठे हैं ना, यहाँ तो महफिल है, मैं अगर यहाँ कोई नहीं होता तो यहाँ कैसी तन्हाई होती? सुनसान रोड, कोई नहीं। आका हुसैन गवर्नर हाउस से निकले हैं और रास्ते में जा रहे हैं। मेरे आका हुसैन जा रहे हैं, मदीना की गली है, मेरे आका इमाम हुसैन जा रहे हैं, मदीना की गली है, रास्ते से जा रहे हैं, और जाते जाते आंखों में आंसू है, दिल में ये ख्याल आ रहा है अब मुझे क्या करना चाहिए? अब ये वज़ीर यजीद मुझे परेशान कर रहा है, अब मैं राय लूं तो किससे लूं? अब मैं मशवरा करूं तो किससे करूं? आका हुसैन ये बातें सोच रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जाते जाते क्या देखा? सामने आका का रोजा आ गया, नबी का रोजा आ गया। हजरत आका हुसैन रोजा के पास जाते हैं, अपने नबी को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका मेरे नबी के रोजा से जवाब आता है, मेरे आका जिंदा है, मेरे नबी ने
जवाब दिया। अब आका की बारगाह में आका हुसैन है, अर्ज करते हैं ऐ मेरे आका, आप भी बज़ाहिर जिंदा नहीं है कि आपसे राय मशवरा कर लेता। बाबा अली भी जिंदा नहीं है, उनसे राय मशवरा कर लेता। भाई हसन मुस्तफा भी नहीं है, उनसे बातें कर लेता। माँ फातिमा भी नहीं है कि उनसे बातें कर लेता। ऐ मेरे आका, ये यजीद मुझे परेशान कर रहा है, अब मैं करूं तो क्या करूं, किनसे राय लूं, किनसे मशवरा करूं। अल्लाहु अकबर। ओ मेरे भाइयों सुनो, किताबों में आया है मेरे आका के रोज़ा से आवाज आती है, ओ मेरे बेटे घबराता क्यों है, जा जा जा, तेरी बहन सैयदा ज़ैनब जिंदा है, जाके अपने बहन से राय मशवरा कर ले। हमने कहते हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो अहले सुन्नत जमात हैं, हमारी तरह कुछ दो टांगे वाले कहते हैं नबी मरकर माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए। नहीं नहीं, खुदा की कसम नहीं, जो भी जहां से नबी को पुकारता है, अबू दाऊद के देखिए मेरे आका फरमाते हैं, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम। टाइम ज्यादा हो रहा है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते, मेरा चाहने वाला, मेरा दीवाना, मेरा मानने वाला, मेरा गुलाम कायनात के किसी भी हिस्सा खित्ता कहीं से बैठकर जब मुझे पुकारता है, मेरा नाम लेता है, मुझे आवाज़ देता है, मेरी बारगाह में सलाम सलातो सलाम का नजराना पेश करता है, सलाम मेरी बारगाह में भेजता है, मेरे आका कहते हैं मैं मदीना ही से सुन भी लेता हूँ, अपने गुलाम के सलाम का जवाब भी अता फरमा देता हूँ। जब हमारा ये हाल, अल्हम्दुलिल्लाह नबी इतना प्यार कर रहे हैं, तो जिस नबी ने जिस नवासे को कांधे पर उठाया, वो आका अपने महबूब अपने नवासे से कितना प्यार कर रहे हैं, कितनी मोहब्बत करते होंगे। अब वो जाके पुकारे तो मेरे आका जवाब नहीं देंगे। मेरे आका फरमाते हैं, जा तेरी बहन सैयदा ज़ैनब जिंदा है, जाके राय मशवरा कर ले, है ना। जाते हैं, आका आगे गुजर रहे हैं, मेरे आका इमाम हुसैन आगे जा रहे हैं, जाते जाते बहन का घर आ गया, आपने दरवाजा खोला, अंदर गया, आप क्या देखते हैं, सैयदा ज़ैनब बहन, रात में सारे के सारे लोग सो जाते हैं, सारे मदीने वाले सो रहे हैं, हर एक लोग सो रहे हैं, सारा मदीना सन्नाटे के आलम में है, लेकिन सैयदा ज़ैनब रात के तन्हाई में, सारा मदीना सो रहा है, लेकिन ये फातिमा की शहजादी, फातिमा की बेटी रात के सन्नाटे में कुरान खोल कर कुरान की तिलावत कर रही है कोई ऐसी माँ है? बताइए, अपनी माओ को ये दर्श दिया कीजिए, फातिमा की सीरत बयान कीजिए। आज हमारी औरतें, लड़कियां, बेटियां, मैं मदरसे के नाम पर, तालीम के नाम पर, कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर कि हम पढ़ने जा रहे हैं, दीन हासिल करने जा रहे हैं, जाके नाम पढ़ने का और काम कुछ और है कि नहीं है? ये हमारी बच्चियां, नजर रखो, नजर, जाहिल रहे, बेटा जाहिल रहे, बेटियां जाहिला रहे, घर में रहे, इज्जत तो महफूज रहेगी, किसी होटल में तो नहीं जाएगी, किसी होटल में तो नहीं जाएगी। सैयदा ज़ैनब, आज हमने सुनाता ही नहीं है, हम सुनाते नहीं है, सैयदा ज़ैनब। अच्छा, अब्दुल रहीम साहब दादा दादी के नाम पे, अच्छा सुनिए, मुझे कहा गया था, है ना, सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत कर, याद रखिएगा, मुझे कहा गया था मस्जिद बन रही है, शायद कुछ काम है मस्जिद का, 2 मंजिला इमारत मस्जिद की बन रही है। सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह। आका हुसैन अब्दुल रहीम साहब, अल्लाह ताला, अली जनाब भाई
अल्लाह कबूल फरमाए जो भी दिया जाए। मोहम्मद अनवर साहब 500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल। जनाब मखदूम साहब अपने वालिद के नाम पे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जनाब मुजफ्फर साहब अपने घर वालों के नाम पे, अल्लाह कबूल फरमाए। अख्तरी खातून, अल्लाह कबूल फरमाए। और कोई मेरे भाई हुसैनी है? हाँ हुसैनी है मेरे भाई? हुसैन का नारा लगाने वाले 10वीं मुहर्रम को खूब मैमुल भाई, ये माँ बाप के नाम पे दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। 10वीं मुहर्रम को उछल उछल के शराब पी के लाठी खेलने वालों और झूठे नारा लगाने वालों, हम हुसैनी हैं, हुसैनी हैं, हुसैनी हैं। मोहम्मद अली, कितना प्यारा नाम है, लेकिन उर्फ के बाद बड़ा खतरनाक नाम है। मोहम्मद अली साहब है ना, आका इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम, अल्लाह उनका सदका अता फरमाए अपने वालिदैन के नाम पे, जिसके नाम पे ये पैसा दिया, अल्लाह समझे। बहुत हुसैनी हुसैनी का नारा लगाते हो। मोहम्मद हसीमुद्दीन साहब उर्फ बोलो, बोलो भाई साहब ने 1000, अल्लाह तबारक व तआला आका हुसैन का सदका अता फरमाए। जिस मकसद के लिए दिए हैं अल्लाह तबारक व तआला उसमें कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। अली जनाब मोहम्मद मुसीफुर रहमान साहब 500 रुपए दिए, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। कोई भाई है मेरा जवान साहब? इधर का जवान साहब कौन भाई? कलीम भाई। हाँ वो जो भाई भी दिए हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए, समझे। हाँ जिस मकसद के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ रसूलपुर के अली जनाब साहब अलाउद्दीन साहब मेरे भाई ने 200 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। 100 रुपए दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। और कोई है भाई साहब? अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। 200 रुपए मेरे भाई ने दिया। ये मेरी माँ बहन है, माँ बहन है, बहुत सोना चांदी बना बना के रखती है। इनसे भी लो, हाँ इनसे भी बोलो कि पैसा खर्चा कहाँ किया जाता है, जरूरी है। ये भी बहुत छुपा छुपा के पैसा रखती है, समझे। है भाई कहाँ गए कमेटी वाले? 2-3 छोटे छोटे बच्चे को भेजो उधर, और अगर ना दे उनसे वादा करना कि कल घर में आएंगे, है ना, और 500 रुपया अल्लाह के घर में देना है इंशाअल्लाह। फिर देखो जिंदगी कैसे संवरती है, सुभान अल्लाह। किसी भाई मोहम्मद जमालुद्दीन साहब, मोहम्मद शरफुद्दीन साहब ने ये 500 रुपए दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। हाय हाय हाय, आ जाओ जल्दी आ जाओ, अभी बात बाकी है, अभी करबला का बयान बाकी है। वो तो आपने मूड इधर उधर कर दिया, इसलिए 2-3 बातें कर दी, समझे। मोहम्मद शाह आलम साहब इन्होंने 100 रुपए दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। और कोई भाई है? क्या दर्दनाक बोलेगा, अव्वल तारीख सब दर्द ही दर्द है कि इंशाअल्लाह। ये 1100 रुपए दिए मोहम्मद शौकत अली अपने वालिदैन के नाम पे, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, सुभान। जनाब शमसुल हक साहब इन्होंने 500 रुपए दिए अपने वालिदैन के नाम पे, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। कोई और भाई है मेरे? कोई भाई है मेरे और जो मस्जिद में अल्लाह के नाम पर, अपने घर वालों के नाम पर मस्जिद में दे, अल्लाह कबूल फरमाए। हुसैनी नारा लगाने वालों, अपने आप को हुसैनी कहने वालों, हम और आप हुसैनी हैं, सुनिए। जनाब मुसेबुल साहब अपने माँ और बहन के नाम पे 500 रुपए दिए हैं, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। और कोई भाई हैं? हाँ अली जनाब सोईम और अच्छे नाम साइम साहब इन्होंने 100 रुपए दिए हैं, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। और कोई भाई 200 रुपए दिए मेरे भाई ने, अल्लाह कबूल फरमाए। एक भाई 100 रुपए दे रहे हैं, अल्लाह ताला अपने अबीब के सदक़े में यानी कि हर मकसद में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। हमारे उलमाए कराम, हालांकि देखिए तस्लीमा खातून अपने मुस्लिमा खातून अपने माँ बाप के नाम पे 100 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। सुनिए सुनिए, देखिए इसको इश्क कहते हैं, इसको प्यार कहते हैं। आप लोग ईद के बारे में, करबला के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, बस एक छोटा सा सफर जानते हैं, यहाँ से यह हुआ, यहाँ से यह हुआ, यहाँ से यह हुआ, बस शॉर्टकट में आप लोग जानते हैं। लेकिन खुदा की कसम जो हमारे उलमा बैठे हैं, ये एक एक किताब को अज अव्वल ता आखिर पढ़ते हैं, एक बार नहीं, एक ही मौजू पर 10-10
20-20 किताबें, 30-30 किताबें पढ़ते हैं, इनको सब पता है, लेकिन फिर भी हजरत की ख्वाहिश है, हमारे उलमा की ख्वाहिश है कि आका हुसैन के करबला का जिक्र किया जाए, करबला का दास्तान बयान किया जाए। कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, इश्क इसको कहते हैं, प्यार इसको कहते हैं, सच्ची मोहब्बत इसको कहते हैं। और जो जिससे प्यार करता है वो उसका जिक्र करना पसंद करता है। हजरत आयशा से हदीस पाक मरवी है, मेरे आका ने फरमाया कि मन अहब्बा शैअन फअक्सरा मिन ज़िक्रिही, जो जिससे प्यार करता है उसका जिक्र करना पसंद करता है। और आप लोग उठ के चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्यार है, लेकिन जितना होना चाहिए इतना नहीं। आई बात समझ में, इतना प्यार नहीं है। फिर बात हुई, आ जाइए सुनिए, है ना? फिर अल्लाह 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 इंशाअल्लाह कभी आएंगे, बहुत टाइम हो गया, लोग मूड बने है कि नहीं? जनाब सद्दाम साहब 500 रुपया। मेरे आका इमाम हुसैन सैयदा ज़ैनब के बाद सैयदा ज़ैनब बहन के घर जाते हैं, क्या देखते हैं? बहन कुरान की तिलावत कर रही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका इमाम हुसैन, रात का आलम है, सन्नाटे का आलम है, एक तरफ बैठ जाते हैं। सैयदा ज़ैनब बहन ने जब भाई को देखा, कुरान को बंद किया है, कुरान को चूमा है, ताक पे रखा है। सैयदा ज़ैनब बहन भाई के पास आती है और कहती है, ओ मेरे भाई, इतनी रात गए, मेरे घर में कैसे आना हुआ? सारे के सारे लोग सो रहे हैं, आप इतनी रात में मेरे घर में कैसे आ गए? ओ मेरे भाई बता, आना कैसे हुआ? हजरत सैयदा ज़ैनब कहती है, ओ मेरे भाई, मैंने जब भी अली के शेर को देखा हमेशा अच्छी हालत में देखा, आज परेशानी के आलम में है, चेहरे में उदासी है, ये मायूसी की कैफियत है। और मेरे भाई, मैंने आज से पहले कभी भी अपने भाई हुसैन की आंखों में आंसू नहीं देखा है, आज भाई की आंखों में आंसू है, ये आना कैसे हुआ? ये रो क्यों रहे हैं? आखिर वजह क्या है? मेरे आका इमाम हुसैन कहते हैं, ओ मेरी बहन, मैं आया नहीं हूँ, मुझे तो यहाँ भेजा गया है। मैं आया नहीं हूँ, मुझे नबी ने भेजा है। क्यों भेजा है? हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, क्यों भेजा है? आका हुसैन कहते हैं, आपसे राय लेने के लिए भेजा है, मशवरा लेने के लिए भेजा है। हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, हजरत अमीर माविया दुनिया से चले गए हैं। अब उनके बाद यजीद तख्त नशी हो गया है, वो मुझे मजबूर कर रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है, मुझे वो चाहता है कि मैं अपना हाथ उनके हाथ पे दे दूं। अब बता बहन, क्या करना चाहिए? हजरत सैयदा ज़ैनब कहती है, ओ मेरे भाई, अगर राय लेना है, अगर मशवरा लेना है, तो राय लेने से पहले, मशवरा लेने से पहले सिर्फ एक बात बता, अगर तू हाथ देगा तो क्या होगा, हाथ नहीं देगा तो क्या होगा? मेरे आका इमाम हुसैन कहते हैं, ओ मेरी बहन, अगर मैं हाथ पे हाथ दे दूंगा, यजीद को अपना अमीर मान लूंगा, तो मैं मदीना ही में रहूंगा, अपने घर में रहूंगा, अपने वतन अजीज में रहूंगा। अली असगर मेरे पास रहेंगे, अली अकबर मेरे पास रहेंगे, कासिम अब्बास मेरे पास रहेंगे, ये सब के सब सलामत रहेंगे। लेकिन एक बात है बहन, कयामत तक के लिए दीन का नक्शा बिगड़ जाएगा, नाना जान के दीन का झंडा सरनगू हो जाएगा। हजरत सैयदा ज़ैनब कहती, भाई अगर हाथ पे हाथ नहीं देगा तो क्या होगा? आका हुसैन कहते हैं, अगर हाथ पे हाथ नहीं दूंगा, यजीद को अमीर नहीं मानूंगा, उसको सुल्तान नहीं मानूंगा, उसको खलीफा नहीं मानूंगा, मुझे मदीना से दूर होना पड़ेगा, अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। हजरात, कितना मुश्किल वक्त होता है, वो घड़ी कितनी मुश्किल घड़ी होती है, अपना घर छोड़ देना है, अपने बाल बच्चों को कुर्बान करने के लिए एक रास्ते पे चलना है। अल्लाह अकबर। आका हुसैन कहते हैं, अली असगर को कुर्बान करना पड़ेगा, अली अकबर को कुर्बान करना पड़ेगा, कासिम अब्बास को कुर्बान करना पड़ेगा। तुम्हें भी शान की कैदन बननी पड़ेगी। सुनो, परेशानी है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहना हुआ, हजरत सैयदा ज़ैनब कहती है, भाई सब गवारा है, आगे क्या होगा? सब कुछ लुट जाएगा, फायदा क्या होगा?
आका हुसैन कहते हैं फायदा ये होगा कि क़यामत तक के लिए नाना जान के दीन का झंडा हमेशा के लिए बुलंदो बाला हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शोहदाए करबला, शोहदाए करबला, बुलंदो बाला हो जाएगा। और हुआ भी यही। आका हुसैन करबला में गए, एक एक करके अल्लाह अकबर, एक एक करके अपने सारे 72 जानिसारों को, उसमें अपना बेटा भी है, भतीजा भी है, भाई भी है, कुर्बान कर दिए और दीन को अपना खून देकर शजर इस्लाम को हरा भरा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े इन चंद जुमलों को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब पढ़ें ला इलाहा, आवाज़ से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दीन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली हैं, एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली हैं। माना कि मुसलमान की पहचान है कलेमा, पर कलमे की पहचान हुसैन इब्ने अली हैं। तकदीर से मिली है मोहब्बत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी उल्फत हुसैन की। शेरे खुदा के शेर हैं, बेहद दिलेर हैं, दोनों जहान में मशहूर है शुजाअत हुसैन की। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।